और बेहतरीन आपकी कोचिंग रहती है राम नरेश सर। और जितने भी साथी आज इस मंच पर हैं सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है। आज सुबह सर, इसको हमारे यहाँ सर बोलते हैं ना कि जो है गुड मॉर्निंग। तो बहुतों के लिए गुड मॉर्निंग हो सकती है, लेकिन हम सबके लिए जितने भी टीम ईगल के जितने साथी यहाँ पर हैं इनके लिए सुबह जो होती है ना गुड मॉर्निंग होगी। बहुत सारे साथियों को जो है ना अभी जब सुबह सो के उठे होंगे तो कुछ ना कुछ डॉलर जरूर आएंगे। बहुत सारे साथियों को मतलब उनको यह पता नहीं है कि ये डॉलर कहाँ से आए हैं और कैसे एक्टिविटी हुई। जो मतलब रात में वो जल्दी सो गए होंगे 10-11 बजे, कुछ बहुत सारे साथी सो जाते हैं। तो बहुत सारे साथियों को नींद आ गई होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा, सुबह सो के जगह और आंख मिचते, क्योंकि हम लोगों की अब आदत पड़ गई है। हम टीम ईगल वालों को हमारे मेंटर साहब ने बताया भी है कि दोस्त यहाँ सोते सोते भी डॉलर आते हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पर हैं एक बार रेट डाउन कर देते थे। जी सर, जी सर। और उससे क्या होगा, थोड़ा सा अपनी बात रखेंगे, कुछ आपकी बात आज सुनेंगे। आज तो दिल बहुत अलग मूड में है कि भाई हमारा आपका मकसद सिर्फ है, अगर हम टीम ईगल का हिस्सा है और इस प्रोजेक्ट में अगर अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। इन्वॉल्व का मतलब होता है भाई साहब, अपनी भाषा में, हम तो देहाती वाले लोग हैं, जब इन्वॉल्वमेंट का मतलब मेरी भाषा में समझो घुस जाना होता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में घुस जाते हो, घुसने का मतलब है कि पूरी तरह से अपने को सबमिट कर देते हो उसी के अंदर ना, तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देता है। सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग करते हैं तो मान सम्मान पैसा ये सारा कुछ यहाँ पे भरा पड़ा होता है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ना दोस्त, यहाँ पर पैसा सबसे मायने रखता है। मेरी निगाह में मैंने जो अपने अनुभव देखे, जिंदगी में उतार चढ़ाव भी देखे, तो सब कुछ देखने का एक नतीजा निकला है, ये दो जिंदगी में सबसे जरूरी पैसा है। मान सम्मान तो अपने आप आएगा दोस्त, अगर आपके पास पैसा है तो। कितने साथी इस बात को मानते हो? अगर आपके पास पैसा है और अब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो मान सम्मान तो बाय डिफॉल्ट आएगा दोस्त। ये अगर अगर आप मानते हो, मेरे साथ सहमत हो तो एक बार रेज हैंड जरूर करो। कुछ लोग कहते नहीं सम्मान जरूरी है, इनकम तो बात की बात है, इनकम तो आई जाए। नहीं दोस्त, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मेरा अपना खुद का अनुभव, जिंदगी जीने के जो तजुर्बे है ना दोस्त, पैसा नहीं दोस्त तो कोई पूछता नहीं है। मेरे हिसाब से रामनरेश सर लगभग आधे से ज्यादा साथी हमारे साथ है, बिल्कुल सही है हम लोग। और सर एग्री कर रहे हैं, काफी सारे लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जिसे हम मेटावेल के नाम से जानते हैं, मेटावेल आपको भरपूर पैसा देने की ताकत रखता है। और मेरे और आपको केवल इतना करना है दोस्त, हमें और आपको पैसा निकालना आना चाहिए। यहाँ हम इस बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं, अपने दोस्त व्यवहारी किसी के कहने से, आप अभाव दबाव प्रभाव कोई भी कारण हो, किसी वजह से इस बिजनेस का जब पार्ट बनते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता। हमने बहुत बार आपसे बात करी है, जितने पुराने साथी उनको पता होगा, हम अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए नहीं होता है कि हम नॉलेज नहीं लेते। नॉलेज क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मानव स्वभाव है, इसको आप अलग मत समझिएगा, मैं इंडिविजुअल किसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। मानव स्वभाव यह है कि कोई नहीं चाहता है कि कोई आके सिखाए। हर आदमी समझदार है, हर आदमी को नॉलेज है, हर आदमी अपने ज्ञान पर विश्वास रखता है। एक इंसेंट टाइप का आदमी हो जिसका माइंड काम ना करता हो, उसको भी अगर आप कभी बोलो कोई चीज के लिए तो वो बोलेगा नहीं मेरे को सब पता है, हम तो सब जानते हैं। और जबकि आप जानते हो कि वो गलत जानता है। अमर सिंह को नमस्कार सर, बनियाइन पहनने से कोई मतलब नहीं सर। अमर सिंह जी को नमस्कार बाराबंकी में, और बनियाइन के ऊपर कपड़ा पड़ा पहन लीजिए सर, ठीक है। चलिए, आप लाइव होने से पहले एक बार जरूर देखिए कि आप किस पोजीशन में हैं और कहां पर हैं, क्योंकि बहुत मेरा अनुरोध है कि प्लीज वीडियो ऑन करने से पहले थोड़ा सा अपना सर बोला करते हैं कि मतलब जो है कि पैनल है हमारे पास, महिला मित्र भी हैं बिजनेस में और
बेहतरीन काम, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चियां हैं, सारी मतलब इस अपने व्यवसाय में। और टीम ईगल में तो खास तौर से हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण का बिल्कुल बिल्कुल भी बच चुका है। मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे राम नरेश सर जो है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा हम और आप कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे हैं, लेकिन पैसे को कहा जाता है कि हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं। नहीं दोस्त, मेटावेल मेरी निगाह में जो लगता है, मेटावेल एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपको समझ आ गया ना कि दोस्त आप पैसे को गुलाम बना सकते हो, आपको कब पैसा आएगा पता नहीं चलेगा, कितना आएगा ये भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है। और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि टाइम, मनी, सिक्योरिटी, है ना, रेस्पेक्ट। सबसे बड़ी चीज है टाइम के साथ मनी का जो कॉम्बिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। दुनिया के किसी भी सेक्टर में काम करके देखना, जब टाइम कम होगा तो पैसा ज्यादा होगा, और पैसा कम हुआ तो टाइम ज्यादा होगा। कंपेयर करके देखना, चाहे जॉब में हो, ठीक है, या फिर किसी प्रोफेशन में अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो वहां पे, तो आप चेक कर लेना, टाइम होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा होगा तो टाइम नहीं होगा। बॉस, बहुत जगह पर हम लोग सुनते हैं, जानते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं ना, उनके बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, ना तो बच्चों को पता होता है कि मेरे पापा कौन है, और ना बाप को ये पता होता है कि मेरे बच्चे बड़े कैसे हो गए। रात में जब बच्चे सो जाते हैं तो घर पहुंचते हैं, और सुबह बच्चे जब तक सो के जगते उससे पहले अपने काम पे लग चुके होते। तो भाई इस पैसे का क्या, बहुत लकी है हम लोग, 220 साथी हैं यहाँ पर इकट्ठा है। तो आइए कुछ बात करते हैं मेटावेल पर, और मेटावेल इकोसिस्टम क्या है, किस तरह से काम करेगा, मेरी लाइफ को कैसे चेंज करेगा, इस पर बात करेंगे। मेटावेल में 2 स्ट्रीम चल रही इस समय, एक टीएनएस के नाम से जिसको बोलते हैं, और दूसरा अभी आपके पास बिस्ट्री इकोसिस्टम के रूप में चल रहा है। यानी आज मेटावेल अपने आप को 2 अलग अलग डायरेक्शन में अपने को डेवलप कर रहा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में आपको इनकम करने का बराबर अवसर है, जितना चाहो उतना कर सकते हो, जिस लेवल पर आप करना चाहते हो उस लेवल पर इनकम कर सकते हो। आपको देखना है और अपना विवेक लगाना है, मन बुद्धि विचार लगाना है। ध्यान रखना मेरी बात का, आपको क्या लगाना है, आपको मन लगाना है, अपनी बुद्धि लगाना है, और अपना विचार लगाना है कि कहां से मैं कितना पैसा पैदा कर सकता हूं, और किससे किससे मैं कितना पैसा उठा सकता हूं। तो सबसे बड़ी चीज मेरे और आपको यह समझना होता है कि आज का टाइम और ट्रेंड क्या कहता है, वहां के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। मैंने अपने को समझा, मैंने अपनी टीम से बात की, हमारी टीम के लीडरों ने मेरे से कहा कि नहीं सर, अभी हम जो काम कर पा रहे हैं, जिस लेवल पर काम कर पाएंगे उस लेवल पर मेरा अचीवमेंट होगा। और आपको पता है यहाँ सेकंडों में पैसा आता है, 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर काम होता है। बहुत सारे लोग मेरे को मिले पिछले 4 सालों में। मेरा नाम रवि यादव है, मैं बाराबंकी से, मैं नए साथियों को परिचय देना चाहूंगा। और मुझे जो जिंदगी का अनुभव है वो तो अलग है दोस्त, इस नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 26 से 28 साल का अनुभव है। मैंने प्रोडक्ट बेस से अपनी जिंदगी शुरू की थी। दुनिया की जानी मानी कंपनी है और इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एमवे से मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तब से लेके 8 से 10 बड़ी कंपनियों में एज ए डायरेक्ट सेलर मैंने काम किया। प्लस मैंने लगभग 50 से ज्यादा आरओआई कंपनी, ऑटो पूल की कंपनी, जितनी भी कंपनी अगर आप जानते हो, सबका प्लान ले आना, मैं विश्लेषण करके 15 मिनट में दे दूंगा इस प्लान की लाइफ क्या है दोस्त। सिर्फ इतनी बात, मैं अहम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्लान की लाइफ की डेडलाइन दे सकता हूं, ये कितने दिन चलेगा। और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का मेरे को केवल बैकग्राउंड बता देना दोस्त, और मैं बता दूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग चलेगी या खत्म हो जाएगी। तो ये जो अनुभव है ना दोस्त, ये एक दिन में नहीं आया। इन 28 सालों में बार बार गिरा हूं, बार बार उठा हूं, बहुत बार धोखा खाया हूं, बहुत बार बेवकूफ बना हूं, बहुत बार मैंने अपने आप को तैयार किया। बार बार गिरने उठने की जो प्रक्रिया रही दोस्त ना, उस अनुभव को मैं आपके बीच में इसलिए शेयर करता हूं कि दोस्त अगर गलती से टीम ईगल का हिस्सा बन गए हो और आप इस मेटावेल जैसे प्रोजेक्ट में अपनी जिंदगी को तराश रहे हो, तो दोस्त दोबारा से आपको किसी गड्ढे में गिरने की जरूरत ना पड़े।
कितने साथी मेरे साथ बने हैं, मैं छोटी सी पीपीटी मैंने तैयार की है, उसके माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। और रामनरेश सर आप मेरे साथ बने रहिएगा, और जब तक मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं आप चेक कर लीजिए कितने साथी मेरे साथ इस समय लाइव चल रहे हैं सर। ठीक है, रामनरेश सर भागिएगा नहीं, मेरे साथ बने रहने का बड़ा फायदा है आपको। मैं आखिरी समय तक अभी पीपीटी बना रहा था, सुबह सुबह आपसे जब मुलाकात का भी समय आ गया था तो मुझे लग रहा था मैं क्या बात करूं आज, सारी बातें तो आपसे हो चुकी हैं। हम लोग डेली, हमारे सारे लीडर्स आते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपनी बात यहाँ रख पाए, आपको हर चीज वो बता पाए जिसकी वजह से आप यहाँ पे अपने आप को बड़े लेवल पर लेके जाए। आज मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर, मेरी स्क्रीन क्लियर है रामनरेश सर? चलिए, कोई भी को होस्ट क्लियर कर सकता है अगर स्क्रीन क्लियर है तो। जी रवि जी क्लियर है। थैंक यू सर। तो आज हम जो आपकी बात करने वाले हैं ना, बी बूस्ट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जो मेटावेल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है और 21 तारीख को लॉन्च हुआ है। इससे पहले मेटावेल के दो, मैंने बता दिया कि 2 स्ट्रीम चल रही है, एक टीएनएस वाली स्क्रीन जिसके अंदर WDEX TNS ये पर इसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा अभी जो नया इन्होंने बिस्ट्री के रूप में एक नई स्ट्रीम स्टार्ट की है, उसके माध्यम से आपको पहला प्रोजेक्ट मिला है जिसका नाम है बी बूस्ट। अब बी बूस्ट क्या है आप 20 बार पढ़ चुके हो। आज मैं जितनी बातें बताने वाला हूं ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप गूगल के माध्यम से मैंने सर्च की है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ना मैं किसी पीपीटी का हिस्सा बना के आपको बोल, मैं पीपीटी हटा दिया मैंने इसको, मैंने सिर्फ गूगल से पूछा है कि गूगल बी बूस्ट है क्या चीज, तो ये बता क्या रहा है बी बूस्ट क्या है, आप सर्च कर लेना इसको, मैं खुला बोलता हूँ इस चीज को, आप सर्च करना क्या बोलता है गूगल, क्या बोलता है आपका, क्या बोलते हो एआई क्या बोलता है, ये सारा कुछ आप देख लेना, आप कहीं पर भी चेक करना, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। मेटावेल इकोसिस्टम का एक एनएफटी पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन मतलब यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट ही करना पड़ेगा, साथ में रिवार्ड प्रोग्राम है, अगर पार्टिसिपेट करोगे तो रिवार्ड जीतोगे यहाँ से। इनमें से आपकी पूरी पहचान पोजीशन एक पासपोर्ट एनएफटी में स्टोर होती है, ये एनएफटी आपके लेवल्स, रिवार्ड्स, ऑटो अपग्रेड, टीम स्ट्रक्चर और आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। अब ये बात समझ रहे हैं, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ये चीज तो आपको पहले भी पता, हमारे लीडर्स आपको बता चुके, एक बार रिजेक्ट कर दो। मैं इसलिए आपको यहाँ पे रिलेट कराने का प्रयास कर रहा हूं कि दुनिया जो जानती है, क्या मेरे साथी जानते हैं, मेरे टीम ईगल के जो जाबाज सिपाही हैं, क्या ये बात वो जानते हैं? ये तो दुनिया जानती है, ये जो लिखा पढ़ा हुआ है मैंने एक भी वर्ड यहाँ से चेंज नहीं किया है, मैंने एआई से पूछा, उसने जो बताया मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूं, और मैं आपसे बार बार ये चीज जरूर पूछता रहूंगा कि दोस्त ये चीज आपको टीम ईगल ने बताया है या नहीं बताया है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने लोगों को ही क्लियर हो पाई। चलिए, मैं यही चीज तो थोड़ा सा क्या है कि हम टीम ईगल में है ना, तो मेरे अंदर कुछ तो करने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ भी करने की, मेरे पास रेज हैंड करने की इच्छा नहीं हो रही है। रेज हैंड का मतलब क्या होता है, हम अपने को यहाँ पे ला नहीं पा रहे। मैं आपसे वादा करता हूं सेशन खत्म होते होते दिमाग की बत्ती जला के जाऊंगा दोस्त, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपकी बुझी पड़ी है, मैं ये बोल रहा हूं एक चिंगारी मेरी जरूर वहां तक पहुंचेगी, आप जितनी बड़ी लो लेके चल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अभी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा दोस्त ना, आपको समझ आता जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं और आप क्या समझने वाले हो, अभी तक आप क्या समझे। तो बी बूस्ट की मुख्य विशेषता है, ये मेरा नहीं, आप समझ लें, पासपोर्ट एनएफटी यहाँ पर महम रखती है, प्रत्येक सदस्य को एक यूनिक पासपोर्ट एनएफटी मिलती है जिसमें सभी रिवार्ड्स और लेबल इसी एनएफटी से जुड़े होते हैं। एनएफटी को भविष्य में मार्केट प्लेस पर ट्रांसफर या बेचने की सुविधा बताई गई है। आपको पता है कि पीपीटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी पासपोर्ट एनएफटी को आप मार्केट प्लेस पर बेच सकते हो। यहां पर क्या कह रहा है, ये मार्केट प्लेस पर ट्रांसफर या बेचने की सुविधा बताई गई, इसका मतलब क्या है, इससे आपके मतलब बी बूस्ट से कोई मतलब नहीं, आपके मेटावेल से कोई मतलब नहीं। यहां पर जो राय आपको बताई जा रही ना, वो हर चीज क्रिस्टल क्लियर वे में, ये किसी की राय आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। 10 लेवल होते हैं जिनको लेवल्स बोल सकते हो, जिनको टीयर्स बोल सकते हो, आप ध्यान रखना इस चीज को। स्लॉट, सर ने बोला कि स्लॉट नहीं बोल सकते हो, टीयर्स की एक्टिविटीज अलग होती हैं, उनको लेवल्स में आप डिफाइन कर सकते हो, मगर टीयर लेवल से भी अलग होता है, ये जरूर आपको समझना है।
टीयर्स का मतलब है अलग अलग आपको लेयर्स मिलेंगे इसमें, हर लेयर्स की एक्टिविटी अलग होगी, हर लेयर्स की परफॉर्मेंस अलग होगी, हर लेयर का रिवॉर्ड सिस्टम अलग होगा, इसीलिए उसको टीयर्स कहा गया है। सिस्टम में कुल 10 लेवल है। लेवल 1 से 5 को बेसिक टीयर कहा गया है, लेवल 6 से 10 को प्रो टीयर कहा गया है। एक चीज यहां पर आप याद रखना, मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा कि अगर आप बी बूस्ट में ये सारी चीजें अपने माइंड में रखते हो ना, तो दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाना, कोई भी आपको 19 नहीं साबित कर सकता है। कैसे? ऊंचे लेवल में कम स्लॉट होंगे, यानी जब निचला लेवल होगा तो बड़े स्लॉट्स मिलेंगे वहां पे। आपको सबको पता है लेवल 1 में 30 स्लॉट्स है, यानी 30 पोजीशंस है। उससे अगले वाले में 14 है, यानी सेकंड में जैसे जैसे टीयर ऊपर जाएगा स्लॉट की संख्या कम होती जाएगी। लेकिन लास्ट में क्या बोल रहा है ये, और अधिक रिवार्ड पोटेंशियल होता है, यानी स्लॉट तो कम होंगे लेकिन इनकम का जो लेवल होगा, जो आपका रिवार्ड का पोटेंशियल होगा, वो कई गुना बढ़ता चला जाएगा। यानी टीयर ऊपर जाएंगे तो स्लॉट कम होंगे, मगर टीयर ऊपर जाएंगे तो आपका रिवार्ड मैक्सिमम होने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि पहला लेवल तो 30 का है, फिर 14 का, फिर 6 का, फिर 3 का, फिर 2 का, ऐसे ही करके। और मैं आज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताने का प्रयास करूंगा और आपको याद भी दिलाने का प्रयास करूंगा कि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा कि कौन से लेवल में क्या हो सकता है, कौन से लेवल से कितनी इनकम हो सकती है। ये सारी चीजें आपको इस आज के प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। अगर अभी भी आपका कोई साथी रह गया है ना, बुला लो उसको, या तो पारंगत हो जाएगा या तो फिर पारंगत हो जाएगा। दो में एक चीज तो होगा ही आज। अगर आप बुलाते हो तो ये पारंगत हो जाएगा या तो पारगति हो जाएगा वो, ठीक है। प्रगति आप समझ लो या पारगति समझ लो, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो आप समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑटो अपग्रेड सिस्टम काम करता है यहाँ पे। लेवल रिवार्ड्स का एक हिस्सा अगले लेवल को स्वतः एक्टिवेट करने के लिए उपयोग होता है। मैनुअल अपग्रेड की आवश्यकता यहाँ पे कम हो जाती है। अगर आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे मैनुअल अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटो अपग्रेड के माध्यम से अगले लेवल पर प्रमोट हो जाते हैं। रीएक्टिवेशन क्या कहता है? मैट्रिक्स साइकिल पूरा होने पर सिस्टम उसी लेवल को पुनः एक्टिवेट कर सकता है। इससे लेवल लगातार सक्रिय बना रहता है, यानी आपको जो इनकम लेने का क्राइटेरिया है बार बार और कई बार के लिए यहाँ पे बना रहता है। अब ये कितने लोगों को पता है ये चीज? ये एआई को पता है, हमको पता है नहीं पता, हम चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पता करते रहिए। यहाँ पे स्पिल ओवर, कंप्रेशन स्पिल ओवर, ये दो शब्द उसने डिफाइन किया है यहाँ पे। मैंने इससे पहले मैं भी नहीं जानता था कि कंप्रेशन स्पिल ओवर किसको कहते हैं। भाई हम लोग स्पिल ओवर तो जानते थे कि यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा। यहां पर क्या है, दो चीजें डिफाइन की गई हैं। क्या बताया कि यहाँ पे आपको स्पिल ओवर मिलने के चांस है और आपको कंप्रेशन स्पिल ओवर मिलने के भी चांस है। यहाँ पे स्पिल ओवर का मतलब क्या बताया? ऊपर और नीचे की टीम की एक्टिविटी मैट्रिक्स में फ्लो कर सकती है, यानी नीचे से भी आपको स्पिल ओवर्स आ सकते हैं और ऊपर से भी स्पिल ओवर्स आ सकते हैं। लेकिन दोस्त कंप्रेशन आप स्पिल ओवर क्या बोला यहाँ पे? यदि अपलाइन का लेवल एक्टिव नहीं है, मतलब अगर आप और आपकी अपलाइन दोनों यहां पर सेम लेवल पर है और अगला लेवल आपकी अपलाइन का एक्टिवेट नहीं है, तो आपके अपलाइन को आपके ऑटो अपग्रेड का स्पिल ओवर मिल सकता है। ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है और ये यहाँ का रूल्स और एल्गोरिथम है। इसी को बोला है कंप्रेशन स्पिल ओवर, यानी ऐसी स्पिल ओवर जो अपनी अपलाइन को कंप्रेस करके नेक्स्ट अपलाइन को फॉलो कर जाती है। यहाँ पे ये मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं। आने वाले आपके जितने भी सेशंस होंगे, मैं हर उस चीज पर आपसे बात करूंगा, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका कैसे काम करता है। क्योंकि आपकी मजबूती ना कहां से आएगी? आपकी मजबूती आएगी जब आप सिस्टम को समझ पाओगे।
सिस्टम में कैसे एक्टिविटीज होती हैं, कैसे सिस्टम का एल्गोरिदम काम करते हैं, तब आपके अंदर मजबूती आएगी, तब आप अपने लेवल पर यहाँ पे लोगों को तैयार कर पाओगे और फील्ड के अंदर आप जाके वहां पे उनसे बात कर पाओगे। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे समझना है, इस इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कितने हैं सबको पता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। पहला कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, पासपोर्ट एनएफटी है, आपकी डिजिटल पहचान है। यानी आपको डिजिटली अगर कभी तराशा जाएगा, आपको देखा जाएगा, जैसे सर ने कल दिखाया था, हर वो चीज दिखाने का प्रयास किया आपको। टेक्निकल में अगर हम सर को फॉलो करते जाए ना दोस्त, हमारी ऑटोमेटिकली इतनी जबरदस्त नॉलेज बढ़ जाएगी कि हमें कभी भी फील्ड में कभी किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती है। पासपोर्ट एनएफटी है, सर ने दिखाया आपको कि आज आप पासपोर्ट एनएफटी आपकी क्या क्या शो कर सकती है, आपकी डिजिटल पहचान है वो। बीजीएफ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट गेम फिएट का मतलब सिस्टम का इंटरनल क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब जो आपको इनकम आएगी ना, यहाँ पे आपको आएगी बीजीएफ में। सीएस टोकन का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम का मेन टोकन है। बी प्लेस एनएफटी मार्केट है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपनी यहाँ पे एनएफटी सेल भी कर सकते हो। बीजीबी का मतलब है बिल्ट गेम बूस्ट, यानी एक गेम लेयर एनर्जी सिस्टम है जो आने वाले प्रोजेक्ट में आपको बड़ी सक्सेस दे सकता है, बड़ी इनकम दे सकता है। ये जो 5 कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। शुरुआत कैसे करोगे सबको पता है, पॉलीगॉन कंपैटिबल वॉलेट बनाना, जैसे मेटामास्क ट्रस्ट वाले टोकन पॉकेट कोई भी आप करके आप डाउनलोड करके कैसे करोगे। सबसे पहले आप बी बूस्ट अकाउंट को रजिस्टर करोगे, आपको पता है b-boost.top करके अपनी वेबसाइट है, उस पर जाएंगे और वहां पर अपने अकाउंट को रजिस्टर करें, मेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही अकाउंट रजिस्टर्ड होगा, फिर हम वहां पर अपनी अपलाइन का रेफर कोड डाल के यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको पासपोर्ट एनएफटी जनरेट करना है। यहाँ पर थोड़ी गलती हम लोगों से होती है। पहले क्या होता है, हम जैसे ही अपने साथी का रेफरल जाके वहां पे पेस्ट करते हैं और क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सीधे हमारे पास मेल और पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो मैक्सिमम साथियों को मैंने देखा है कि मेल और पासवर्ड डालने के बाद वो कहते हैं सर ये लॉगिन नहीं कर रहा, सर ये दिक्कत कर रहा है, सर ये अभी इधर बता रहा, पासवर्ड गलत बता रहा। तो दोस्त आपको क्या देखना है, जब हम शुरुआत कर रहे हैं, जब हम रेफरल से अपनी आईडी को यहाँ पर लगाने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हमें क्या है, लॉगिन नहीं करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, साइन अप करना है। पहले अकाउंट तो बनाओ, आप बी बूस्ट में अपना अकाउंट पहले क्रिएट करो, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो ना। तो आपको क्या करना, नीचे साइन अप पर जाके, लॉगिन से नीचे जाओगे तो दाहिने हाथ पर सबसे लास्ट में साइन अप का रेड बटन दिखता है, उस पर क्लिक करोगे, तब पूरा सा अकाउंट आपको खुल के आएगा। आपका मेल डलवाएगा, फिर 2 बार आपका पासवर्ड डलवाएगा, कंफर्मेशन कराने के बाद, आपसे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कराने के बाद, हर वो चीज आपसे क्लियर करने के बाद, तब आपको आगे सिस्टम में जाने का मौका मिलता है। और सबसे पहले क्या करना होता है, हमको पासपोर्ट एनएफटी मिंट करना। अब आप बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है यहाँ पे, सर ये पासपोर्ट एनएफटी आया, मैंने क्लिक किया, क्रिएट किया और बन गया, तो सर ये मिंटिंग प्रोसेस है। मिंटिंग का मतलब होता है दोस्त खुद बनाना, खुद की खदान में जाके खोदना और उसको तैयार करना। यानी आप सबको पता है कि यहाँ पे ओनरशिप बिजनेस है, 100% आपको बी बूस्ट में ओनरशिप मिलती है। आपकी आईडी का ओनरशिप, आपके ग्रोथ का ओनरशिप, आपके इनकम का ओनरशिप, यानी एवरीथिंग। अगर कोई भी चीज अगर कनेक्टेड है तो आपका खुद का ओनरशिप यहाँ पर है। आपको सबसे पहले यहाँ पर कहना है ना, पहला टीयर एक्टिवेट करें, यानी एक टीयर एक्टिवेट करके आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हो। आप जितने भी टीयर्स है, टोटल 10 टीयर्स है, तो 10 के 10 भी आप सेम डे एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप कोई भी टीयर एक्टिवेट करके ऑटो अपग्रेड के माध्यम से 10th लेवल को भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या कह रहा है, सीएस टोकन को बीजीएफ में कन्वर्ट करके, अब इसको ये चीज नहीं पता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। ये क्या बता रहा है आपको कि सीएस टोकन को बीजीएफ में कन्वर्ट करके लेबल एक्टिवेट करें, हमें नहीं करने की होता है, हमने केवल सीएस उठाना है। बीजीएफ की जगह पे सीएस को सेलेक्ट करने के बाद सारा काम मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक कर देता है। अब ये चीजें कितने लोगों को समझ में आ रही है, आपके मेरे साथ बने रहेंगे तो मजा बहुत आने वाला है। एक बार एजेंट कर दीजिए सर।
चलिए मेरे हिसाब से लगभग हम 260 साथियों में 51 साथी मेरे साथ हैं, बाकी को मैं कहाँ लेने जाऊं। हे ऊपर वाले, सबको सद्बुद्धि देना। पैसा और सक्सेस तो सबको चाहिए दोस्त, मगर डेडिकेशन कौन देगा, ये तो उन्हें देना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए मेरे साथ। क्या होगा इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी, अभी मैं बात करूंगा सर आपसे। यहाँ पे आपको क्या मिलना है सर, इनकम का स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा बी बूस्ट में। डायरेक्ट रेफरल इनकम आपको मिलती है, मैट्रिक्स स्लॉट इनकम मिलती है, स्पिल ओवर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ऑटो रीएक्टिवेशन रिवार्ड मिलता है। यानी ऑटो रीएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी साथी आपका रिसाइकल करेगा तो रिसाइकल की पेमेंट आपको जाती है। ऑटो अपग्रेड अगर करेगा तो अगर आपके स्ट्रक्चर में जा रहा है तो इनकम आपको आनी है। यानी यहाँ पर कंपनी क्या करी है, मतलब एंट्री लेवल से लेके, मतलब जैसे 10 लेवल से शुरू होता है बिजनेस को, और अगर जो विभिन्न अलग अलग लेवल में आपको अलग अलग रिवार्ड पोटेंशियल सिस्टम में दिया गया है। ये 5 प्रकार की इनकम मैंने डिफाइन करी है, आप अपने अलग से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अलग से भी आप जनरेट कर सकते हो। अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और आपको कमाने का मौका मिलेगा। मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर आप किसी को भी सिस्टम का पार्ट बनाते हो तो किसी न किसी को इनकम जाती है। कितनी जाती है आपको पता है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपके काम करने से किसी साथी को इनकम गई है तो उसके काम करने से साथ किसी न किसी को जरूर जाएगी, और हो सकता है किसी और के काम करने से आपको इनकम आए और आपके काम करने से किसी और को इनकम जाए। ये सीधा सा सिस्टम और एल्गोरिथम इसका काम करता है, जिसे कहते हैं दोस्त बी बूस्ट। एक चीज मैं आपसे बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार ये चीज आपको दिखाने का क्यों प्रयास कर रहा हूं, आप इस चीज को समझो, इसके मैकेनिज्म को समझो। आज मैं थोड़ा सा डीप में आपको बात करूंगा। जो इनकम स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, कल हमारे किसी सीनियर लीडर से बातचीत हो रही थी, तो मेरे उनसे बातचीत होने के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज, ये गोले 2 3 4 आपके सामने जो दिखते हैं, इनको समझ लीजिए। इनके समझाने और समझने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा और सामने गोले पर ध्यान रखिएगा। जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखा है, ये टीयर 1 है, ये टीयर 6 है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीयर 1 और टीयर 6 एक जैसा काम करता है। नहीं दोस्त, रंगों से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि टीयर 1 क्या कहता है, टीयर 6 क्या कहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, समझ लीजिएगा। अब अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई ना, तो दोस्त आप यहीं से अपनी लाइफ चेंज कर जाओगे। कैसे चेंज करोगे, आप ध्यान रखना मेरी बात को। आप यहाँ पर यू की पोजीशन में हो, बिल्कुल दिमाग लगाइएगा, पूरा ध्यान लगाइएगा, समझ में आ जाएगी बात। आप यू की पोजीशन में हो, और यू की पोजीशन मतलब पहले लेवल में आप पहले दूसरे व्यक्ति को लेके आओगे। आपको पता है सेम वही चीज यहाँ पर है, डिटो। ठीक है, ये पहला सर्कल तो आपका डिटो निकल गया। अब अगली लेयर पे आप जाओ, जो 4 वाली है। इस 4 वाली लेयर में क्या देख रहे हो आप, सेम मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिखेगा। एस मतलब यहाँ पर S30 का ब्लॉक है, तो टीयर 1 और टीयर 6 में आप देख पा रहे होंगे, पहली लेयर और दूसरी लेयर आपकी सेम वर्किंग कर रही है। लेकिन दोस्त, पहली लेयर आपको पता है ये 25% वाली है, और अब यहां पर सेम मैकेनिज्म को देखते जाइएगा। जैसे ही अगली मतलब जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन यहां पर आई तो आपको क्या दिख रहा है, टीयर 1 में। यानी जब शुरुआत करते हो तो ग्रीन वाले सर्कल आपको क्या चाहिए, आपकी इनकम यहाँ पे लिखा ना, स्लॉट रिवार्ड टू द यूजर विद नो लॉक्स। ये कोई लॉकिंग नहीं होगी, आपको कितनी इनकम जाएगी। तीसरे लेयर में 1 2 3 4, और बाकी की आपकी जो 4 इनकम है ना दोस्त ना, ये आपको अगले लेवल पे ले जाने के लिए यहाँ पे होल्ड होती है। बहुत सारी साथी कहते हैं ना कि हम एक लेवल से शुरू करेंगे और 10 तक पहुंच जाएंगे, तो पहुंच तो जाओगे दोस्त, लेकिन अगर मैकेनिज्म समझ में आएगा तब तो पहुंचोगे, और नहीं तो यहीं टिके रह जाओगे। 1 1 1 हमेशा खेलते रहना। कैसे जाओगे, थर्ड लेयर में आपने मेरे को बता दिया 4 पेमेंट आपको मिलेगी, 4 होल्ड हो जाएगी यहाँ पे। और दोस्त अगली लेयर जहां पर आपको 50% का मार्जिन मिलना है दोस्त ना, एक भी पेमेंट
आपको नहीं आएगी। ध्यान रखना मेरी बात को। ये ब्लू वाली जो सर्कल दिख रही है ना, आप ध्यान रखना, ये ब्लू वाली सर्कल क्या है, ऑटो अपग्रेड के लिए होल्ड जाएगी। लाल वाली जो 2 पेमेंट आपको दिख रही है ना, ये ऑटो रीएक्टिवेशन में जाएगी, नहीं रिसाइकल की पेमेंट यहाँ पे चली जाएगी। अब आप ध्यान रखो दोस्त, आप फील्ड में दौड़ भी लगाओगे, 30 लोगों के पास जाके बिजनेस की पूरी प्रोफाइल भी दिखाओगे, उसके बावजूद आप समझ लो कि आप पूरा महीना, कुछ लोगों को तो 2-2 महीना लगेगा इसको रिसाइकल होने में, 3-3 महीना लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर को समझा नहीं, सिस्टम को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे कुछ लीडरों ने तो तय कर लिया कि हम एक ही से शुरुआत कराएंगे, बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे तो 2 से कर देंगे, और 1, 2 या 3 इतने से करना, ये आप यहाँ पे फ्री हो, कोई आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकता है। मैंने बोला ना कि मन बुद्धि विचार तीनों आप ही का होगा, तब आप यहाँ पर कुछ बड़ा कर पाओगे। इस जगह पे कुछ लोगों को लगता है ना कि मैंने तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, छठा मान लो, छठा भी तो 30 वाला है, कहां से आएगा। अब छठे वाले मैकेनिज्म को समझ लो दोस्त, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली दूसरी लेयर सेम आपको मिली, लेकिन दो तीसरी लेयर क्या कह रही है यहाँ पे, तीसरी लेयर में कोई ना तो लाल है, कोई ना यहाँ पे ब्लू है। इस स्ट्रक्चर को समझ लो दोस्त। अगर आप 6 लेवल से भी स्टार्ट किए हो तो आपको सिर्फ ताकत लगा के 6 लेवल पर लोगों को ले जाना है बस। बाकी कुछ सिस्टम सारा कुछ आपको देने के बाद आखिरी जो पेमेंट आनी है आपकी 23, 24, 25, 26, 27, 28, इससे आपको करेगा 7th लेवल पर, और 29, 30 से आपको रिसाइकल करके दो, अब अगले लेवल 7th लेवल पे आपको प्रमोट कर चुका होगा। अब इस मैकेनिज्म को समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आई तो दोबारा अपने अपलाइन के साथ बैठना और बात को समझने का प्रयास करना है। छठे लेवल का प्रमोशन हमारे मेंटर साहब क्यों करते हैं, यही वो वजह है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मेरा मैक्सिमम जो मेरी लीडरशिप है ना, वो कम से कम अपने आप को प्रो के बेसिक पर ले आए, प्रो में अपने आप को सबमिट कर पाए। हम बेसिक कब तक खेलते रहेंगे दोस्त, जब बेसिक करेंगे तो बेसिक इनकम आएगी, अगर प्रो की एंट्री मारेंगे दोस्त तो प्रो इनकम आनी आपकी शुरू होगी। तो पहला टीयर था, मैंने आपसे कंपैरिजन किया, आप समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट पे चलते हैं टीयर 2 पर। टीयर 2 भी S14 है, टीयर 7 भी S14 है। आप पहले लेयर पर देखो, सबको पता है ये आपके अपलाइन स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन जब दूसरे लेयर पर आप यहाँ पे पहुंचोगे तो क्या दिख रहा है दोस्त, यहाँ पे आपको 2 पेमेंट मिलेगी, यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का, 2 पेमेंट आपको, एक होल्ड जाएगी अगले लेवल के लिए। अगर लेवल आपका एक्टिवेटेड है तो ये आपकी इनकम हो गई, लेकिन यहां पर आपके रिसाइकल के लिए पहला पेमेंट रोक लेता सिस्टम। बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है रिसाइकल तो आखिरी वाले 2 एंट्री से होता है, नहीं, वो अपने पिछले प्रोजेक्ट में होता था दोस्त। यहां पर मैकेनिज्म अलग है, यहां पर देखोगे पहला दूसरा ये आपके अप्लाई स्ट्रक्चर में, लेकिन 7वें लेवल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 पेमेंट आपकी यहाँ पे होल्ड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप प्रो में आपकी एंट्री हो चुकी है। बात को समझने का प्रयास करिएगा दोस्त। एक पेमेंट आपको देके एक होल्ड करा देगा रीएक्टिवेशन के लिए, सेम यहां पर दिख रही है। आपको क्या करना है, अब 8वां लेवल आपके लिए आसान हो उसके लिए टीम पे काम करना पड़ेगा। सेम मैकेनिज्म आप यहां पर देखोगे, मतलब टीयर 2 और टीयर 7 में आगे बढ़ जाते, फर्क 3 और 8 में क्या है ये देख लो। आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। यहाँ पे 2 आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये फुल पेमेंट आपको मिलती है और यहाँ पर क्या मिलेगा 50%। क्यों? क्योंकि 50% 2 मिला के आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। आप ऑटो अपग्रेड को समझ गए ना, इस बिजनेस के सारे मैकेनिज्म को समझ जाओगे। चौथा आपका कैसे कहता है, यहाँ पर आधा मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर अगले लेवल पर जा चुके हैं, ये तो दोनों पेमेंट आपकी है। इस तरीका मैकेनिज्म काम करेगा नहीं, तो इन दोनों पेमेंट को प्लस करके आपको अगले लेवल यानी 5th लेवल पर अपग्रेड कर देगा। ऐसे ही 9th लेवल में क्या है, यहाँ 50% ये लेगा और फिर एक पेमेंट पूरी ये दोनों को मिला के अगले लेवल पे, यानी 12, 6, 18,000 डॉलर लगे, 18,000 लगा के 6,000 आपको देगा और
18,000 से अगले लेवल पे प्रमोट कर देगा। टीयर 5 में आप देख पा रहे हैं, अगर 5वें पे 6ठे पे जाना है, यहाँ 10 के बाद कोई है नहीं, तो यहाँ एक पेमेंट आपकी, एक रीएक्टिवेशन। ये जो फार्मूला है ना, इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है। और ये चीजें आएंगी क्यों? पावरफुल अगर स्टार्टअप आप चाहते हो, मैं अपनी, ये मेरा विचार भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेना। मेरी निगाह में अगर किसी भी साथी को अगर आप सही ढंग से शुरुआत कराना चाहते हो ना, तो आप उसको 3 लेवल से स्टार्ट करो। 3 लेवल का मतलब है लगभग 55,000 रुपए, एवरेज $10, $80 और यहाँ पर आप 400, ये मान लो कि $490 ये हो जाएंगे और $49 आपके सब्सक्रिप्शन वाले में लगेंगे, यानी $539 करीब लगेगा आपका। तो एवरेज अगर बात करें तो लगभग मैं अपनी भाषा बोलता हूँ कि लगभग 55,000 रुपए का, क्योंकि आज डॉलर 102 रुपए से 105, 106 रुपए तक मिलता है। तो हमको क्या करना है कि अगर पावरफुल अगर बैकअप देना है और वाकई आप जल्दी अपने लेवल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, अपनी इनकम में एक सम्मानजनक ग्रोथ लाना चाहते हो, तो मेरी निगाह में आप किसी भी साथी की शुरुआत करवाओ लगभग 50,000, 55,000 से। और जब कोई भी साथी आपके साथ 50-55,000 से इस बिजनेस का पार्ट बनेगा ना, तो दोस्त उसे लगेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। 1,000 वाला आता है तो उसको बिजनेस नहीं लगता, वो लगता है कि भाई साहब के ऊपर एहसान किया है। अगर 10,000 भी लेके आए तो 10,000 से 5 की घूमते नहीं खुलती है, कौन सा बिजनेस, चलो कोई बात नहीं है। अभी अरविंद सर ने बोला तो डन करो, कोई बात नहीं है। अब बात उनके सम्मान की भी है और बात हमारे उनके रिलेशन की भी है, चलो 10,000 दे देते। नहीं, अगर आप उसको बिजनेस बता के ला रहे हो और उसे आप बिजनेसमैन की नजर से देखना चाहते हो दोस्त ना, तो कम से आज की डेट में 50-60 हजार बहुत बड़ी रकम नहीं है दोस्त। जो बिजनेस करना चाहता है, जो इनकम कमाना चाहता है, जो लाइफ को चेंज करना चाहता है, क्योंकि सर बोलते हैं ना हमारे यहाँ, ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का और बेहतरीन दायरे में लेके जाने का। आप एवरेज मान लो, अगर यहाँ पर हम लगभग 50,000, 55,000 की शादी की शुरुआत कराते हैं, तो पहला लेवल, मैं ये नहीं कैलकुलेशन ही नहीं मारता हूं मैं आपके साथ में, मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर 30 ले आए तो इतना ये हो गया, तो मैं फैक्ट की बात करता हूं। अगर पहला लेवल सिर्फ एक बार जैसे तैसे करके जो भी कर पाए आप, एन केन प्रकारेण, अगर पहला लेवल आपका एक बार साइकिल हो जाए तो आपको 10,000 आता, सबको पता है। ऐसे भी करके अगर दूसरा लेवल आपका मान लीजिए रिसाइकल हो गया एक बार, तो आपकी इनकम लगभग 50,000 रुपए। और तीसरा लेवल एक बार रिसाइकल हो गया दोस्त 1,20,000 रुपए। और टोटल की बात करें ना, मैं बता दूं आपको, 50,000 रुपए लगा के अगर मैं अपने ये लेवल्स एक बार भी रिसाइकल कर लेता हूं, पूरे महीने में कर लूं दोस्त, 2 महीने में कर लूं, 3 महीने में कर लूं, तो मेरी इनकम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की है दोस्त। ये मान लीजिए 1,70,000 रुपए मेरी इनकम है। अब 1,70,000 अगर INR में कैलकुलेट करोगे तो 1,80-80 करीब बैठेगा बॉस। आज की डेट में डॉलर रेट लगाओगे तो, मैंने तो 100 से ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन मारी है। आप ये समझो 1,80,000 रुपए की आपकी इनकम होती सिंगल साइकिल पर दोस्त, और 3 महीने में भी हो गई, तो भाई 60,000 रुपया महीने कोई कम नहीं होते। आप सिंपल तरीके से, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई सर, एक बार एजेंट करो। केवल 50,000 रुपए लगा के इस बिजनेस की शुरुआत करना है। 50,000 से अपने इस लेवल को एक बार साइकिल कर ले। आप कर तो दिन में एक बार कर सकते हो, महीने में करो, 15 दिन में करो, डजंट बेटर। लेकिन एक चीज तो समझ में आती दोस्त, अगर मैं ये मान के चलता हूं 3 महीने में भी अगर एक रिसाइकल करा डाले आप, मुझे पता है कि आपके अंदर पावर पोटेंशियल है कि महीने में आप 5 बार रिसाइकल कर सकते हो इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे हिसाब से अगर पावर पोटेंशियल अगर बढ़िया से स्टार्टअप कराना है इस बिजनेस में, तो आप कम से कम 3 लेवल से स्टार्ट करवाओ। नहीं 3 लेवल से है तो 2 लेवल से स्टार्ट करवाओ, तीसरा ऑटो अपग्रेड कराओ, मगर हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए दोस्त। क्यों? क्योंकि उसे भी अगले करीब 25 से 30 दिन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक बार रिसाइकल करेगा ना, तो उसे भी तो इनकम चाहिए यहाँ पे। अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, ये सब कुछ होगा कैसे, कहां से मिलेगी इतनी पावर, कहां से आप तैयारी कर पाओगे, ये सारी चीज आपको क्या मिलेंगी, ये 4 स्टेप है, बार बार आपको बताया जाता है, बार बार ये होगा कैसे, लोग आपके साथ आएंगे क्यों,
पहले चीज आपको प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती दोस्त। इस दुनिया में डेली हजारों लोग पैदा होते हैं, हजारों लोग यहाँ पर 18 साल के होते हैं और हजारों लोग यहाँ पर अपनी नौकरी को छोड़ के नए बिजनेस की तलाश करते हैं। यह डेली का नियम है दोस्त, डेली का नियम है, प्रतिदिन का नियम है, ये चलता रहेगा। तो अपने को क्या लगता है, हम प्रतिदिन अपना काम नहीं कर, दुनिया प्रतिदिन अपना काम करती, जॉब वाला जॉब पे जाता, बिजनेस वाला दुकान खोलता है, लेकिन हम नेटवर्कर जितने लोग हैं ना, डेली अपना कोई काम नहीं करते। नहीं, ये तो यार आईपीओ है, बताते इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ना करूं, मैं चाहे हाँ करूं, क्या मतलब है? नहीं तो बिजनेस है तो करना पड़े, नए लोगों से कनेक्ट करो, उनसे कनेक्शन बनाना है सबसे पहला स्टेप है। जितने ज्यादा सही लोगों से बात करोगे उतने ज्यादा चांसेस आपको बढ़ेंगे, आपके नए प्रोस्पेक्ट आएंगे, नए आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। डेली नए कॉन्टेक्ट बनाओ। अब आपको सीख नहीं दी जा सकती, मगर मेरी तरफ से आपको एक हिंट है दोस्त कि डेली नए कॉन्टेक्ट बनाओ, सोशल मीडिया ऑफलाइन दोनों तरफ से आप यूज करके बनाओ, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड करो, सिर्फ सेलिंग मत करो। मतलब आप अपनी भाषा में बोलते नहीं कि कोई कोई कहता बकरा बनाना, कोई कहता मुर्गा बनाना, ठीक है। तो नहीं करना है ये काम। हमारा काम सिर्फ सेल नहीं करना, सेल निकालना या उसके सिस्टम का पार्ट बनाना नहीं है। हमें मतलब है कि एक बढ़िया रिलेशनशिप बिल्डअप हो और उस रिलेशनशिप के थ्रू अपना बिजनेस का भी बिल्डअप होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे सर बोलते हैं ना कि अगर आप में जरा सी पावर पोटेंशियल है तो आओ दोस्त हमारे मंच पर, आओ टीम ईगल के इस मंच पर, आप अपने हुनर को दिखाओ, आप अपनी होस्टिंग करो, आप यहाँ पर प्लान प्रेजेंट करो, आप आओ यहाँ, जो भी आपको नॉलेज है आप ट्रेनिंग दे सकते हो अपना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। दोस्त, इस मंच पर आकर हर कोई ये क्लियर कर सकता है कि मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, अपनी बात लोगों के बीच में शेयर करने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इस टीम ईगल के महामंच पर मिलता है। और जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो ना, आपको दिखाने आना चाहिए। लोग तभी जुड़ते हैं जब उन्हें क्लियर समझ में आता है कि उनका क्या फायदा है। आपके प्रेजेंटेशन का जो मूल स्वरूप है ना, वो ये होना चाहिए कि लोगों को दिखना चाहिए, जब साफ साफ दिखे उनको, बिल्कुल मतलब अब ये मान के चलो चश्मा उतारने के बाद भी दिखना चाहिए। मेरे जैसा आदमी हो तो चश्मा उतारने के बाद उसको दिखना चाहिए कि यार फायदा तो मेरा ही इसमें। रवि सर ने प्लान किया, बहुत अच्छी बात है, प्लान तो मेटा वेल का है, बी बूस्ट का है, लेकिन इसमें मेरा क्या दिख रहा है ये उसको साफ साफ दिखना चाहिए। यहाँ पर सिंपल में क्या है, आपको हिंट क्या है आपके लिए, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, समझाओ। प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी हो, दोनों इनकम को आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि आपकी अगर टीम बनेगी तो आपकी कहां से इनकम, स्पिल ओवर कहां से आ सकता है, कैसे स्ट्रक्चर काम करेगा, किस तरह से ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आपको सिस्टम में लोगों को ले आएंगे तो आसानी से लोग बड़े लेवल पर आ जाएंगे और आपका भी लेवल यहाँ से ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम के प्रति। आप प्लान दिखाते समय आपका कॉन्फिडेंस बोलता दो, प्लान कुछ नहीं बोलता है। प्लान तो हो सकता 2 4 10 बार किसी और का भी देख चुका हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। और आप जब प्लान दिखाओ तो आप अपनी एनर्जी को हमेशा मेंटेन रखो। ये नहीं है कि ऐसा लगे कि आप चाकू से काटे दे रहे हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद ये है कि काटना नहीं है, हमें आपको उसको जोड़ने का प्रयास करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अपनी हिंट रही थोड़ी सी। फॉलो का मतलब होता है बार बार संपर्क करना, एक बार में लोग नहीं जुड़ते, ये सबको पता है। ज्यादातर लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं करते हैं। सक्सेस जो है ना, हमेशा आपके फॉलोअप के टिप्स एंड ट्रिक्स पर जो है बेस्ड होती है कि कैसे आप अगले का फॉलोअप कर रहे हो, कैसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हो, कैसे उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर ले रहे हो, उसी से आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे क्लियर होगी। आप देख रहा है, ये बता रहा है कि प्रेशर मत डालो, रेगुलर टच में रहो, उनकी प्रॉब्लम और उनके डाउट्स को सुनने का प्रयास करो, तभी आप उनको अपने बिजनेस का पार्ट बनाओगे। सबसे बड़ी सीख आपको यहाँ पे मिलनी है, 4th लेवल पर आपको क्या करना है, टीम को डुप्लीकेशन सिखाना है। आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे आपकी टीम करने के लिए आपको आपका काम खत्म हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हर किसी को सिर्फ एक बात बताना है कि आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस आपके टीम के लोगों से बनता है और
आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे टीम डेप्थ में जाएगी, वैसे वैसे अगर नॉलेज डेप्थ में जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारी जगहों पर क्या है कि आज मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मेरी अपलाइन को सब आता है। तो तुम्हारी अपलाइन को सब आता है, मगर नीचे तुम्हारे जो साथ इस बिजनेस का पार्ट बना है वो क्या बोलेगा, मेरी अपलाइन की अपलाइन को सबसे ज्यादा आता है या बहुत आता है। और उसके नीचे वाला कोई व्यक्ति आएगा तो वो क्या बोलेगा, मेरी अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन को प्लान दिखाना बहुत अच्छा आता है। मतलब क्या होगा दोस्त, वो ऐसे ही कंफ्यूज है। जैसे मैंने आपसे बोला ना कितनी बार अपलाइन की अपलाइन बोला है, आप खुद नहीं याद होगा। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं मैंने कितनी बार बोला है अपलाइन की अपलाइन? यार मैं रेजेंट कर दू, चलो रेजेंट ना करो, रहने दो, आप रहने दो, मैं अभी चैट बॉक्स खोलने वाला नहीं हूं आपके साथ। तो आपको ये मतलब क्या है कि असली चीज मैं आपको बता दूं, आपको समझ नहीं आएगा किसको प्लान आता है, किसको प्लान दिखाना नहीं आता है। बहुत सारी टीमों में मैंने देखा है कि अगर प्लान दिखाने आएंगे तो तुरम खान साहब आएंगे, जो हमारे बड़े वाले अप्लाई साहब है, हमारे जो सीनियर सर आएंगे, वही प्लान दिखाएंगे। और सुनिए, उस साथी को प्लान दिखाना आता है, उसके बावजूद वो कहेगा सर आप ही दिखाओ ना, आप आ गए हो तो मतलब फिर आपके सामने क्या दिखाएं सर, मतलब आपकी इंसल्ट कैसे करें सर? नहीं सर, आप अपनी अपलाइन की कभी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। आप यह ध्यान रखो, अगर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बात कर रहे हो, बैठ के प्लान दिखा रहे हो, आप जैसा भी प्लान दिखाओगे डजंट मैटर दोस्त, उस प्लान से, आपके उस प्लान से रिजल्ट जरूर आएगा जो आप अपलाइन के साथ बैठ के दिखाते हो। कारण क्योंकि अपलाइन को यह पता चल जाएगा कि मेरा लीडर कहां पर वीक पड़ रहा है और कौन से पॉइंट को मुझे आगे जाके आगे बढ़ाना है कि वो ज्वाइनिंग यहाँ पे कंफर्म हो जाए, वो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस का पार्ट बने। तो सीख इतनी है दोस्त, सिंपल सिस्टम बनाओ, टीम को ट्रेन करो और लीडर्स को सिखाओ जरूर। अब ये लीडरों को सिखाने उखाने की जो प्रक्रिया है ना, ये थोड़ी सी कठिन होती है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि लीडर्स को मतलब सिखाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है? एक बार एजेंट कर दो आप, किसी लीडर को सिखाना आज की डेट में कठिन काम है। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, मैं अगली स्लाइड तभी खोलूंगा क्योंकि वो जो अगली स्लाइड है ना सर, आपकी लाइफ चेंज कर देगी। यहाँ पे पक्का बोलता हूं, गारंटीड है। अगर बात समझ में आ गई दोस्त ना, तो अगली स्लाइड आपका माइंड खोल के जाएगी। यहाँ पे आपके रेजेंट 38 लोग हो गए। चलिए, अगर 3 भी रेज हैंड करते तो हम अपनी बात रखते जरूर, क्योंकि अपनी तो जीत है दोस्त। आप बदलो ना बदलो, लेकिन हम बदलने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्त। ये चीजें आपको समझना है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई दोस्त ना, तो जिंदगी अगले 5 साल में पूरी बदल सकती है। अगर बात समझ में आ जाएगी तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। ये जो 10 बातें हैं ना, ये आप अगर आज गांठ बांध लेते हो तो अब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत सारे साथी यहाँ पर होंगे, एक थैले में 72 कंपनी लेके चल रहे हैं। आरवाई चल रही है, ऑटोपूल चल रही है, डिसेंट्रलाइज चल रहा है, अपना वाला भी डिसेंट्रलाइज चल रहा है, अपना वाला टुआ पुआ चल रहा है, कुछ भी छूटा नहीं है, मतलब सब है। मतलब परचूर की दुकान है उनके पास, कोई बात नहीं। आप किसी भी दुकान को लेके चलना, कोई बात नहीं। मकसद मेरा सिर्फ एक है कि आप पैसा कमाओ। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या है, अच्छा बोलना सीख गए तो आधी लड़ाई जीत गए। दूसरी चीज, टाइम को बर्बाद मत करो, यही आपकी असली पूंजी है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। इस पर सारे लीडर्स बहुत सारे सेशन ले चुके हैं, लेकिन मैं आपको आज याद दिला दे रहा हूं, आपका रिमाइंडर दे रहा हूं। अगर आप रिमाइंडर को समझ गए दोस्त ना, तो आज से ही आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। प्लान दिखाओगे, बात करोगे, किससे क्या बात करनी है। मैंने देखा कि लोग ऐसा चलाते जैसे लठ चला रहे हैं, ऐसा बताते मतलब लगता है वो सामने वाला बेवकूफ है। नहीं, आप ये मान के चलो, जिसको आप प्लान दिखाने गए हो आपसे 10 टाइम्स होशियार आदमी है, आपसे 10 गुना होशियार है। क्यों? क्योंकि आपसे मिलने से पहले पूरी तैयारी करके रखा है। मैं बता दूं आपको, मैंने एक साथी को प्लान किया, किसी साथी के कहने पर मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर ये हो जाए, फिर ये हो जाएगा, फिर सर वो पीपीटी भेजो, फिर वो झंकड़ी भेजो, डिटेल भेजो, मैंने सब भेजा। उन्होंने कहा ब्लॉक चेन ये क्या है, वो सब भेजो, मैंने सब भेजा। और आखिर में उनसे पूछा शुरुआत कितने से करना है, तो उन्होंने कहा कि सर
2 लेवल से कर लेते हैं। तो मैंने कहा 2 लेवल का मतलब 11,500 रुपए। मेरे तो चाह रहा था, मैं तो मेरी आदत है, मैं 3 लेवल से कम की बात ही नहीं करता। तो मैंने कहा 2 लेवल से चार्ज कर, कोई देखो, उन्होंने कहा सर बारकोड भेजो। अब मैंने बारकोड भेज दिया, और भाई बारकोड भेजना उनकी मैयत हो गई उसमें, वो वहीं पे खत्म हो गए बेचारे। बारकोड भेजना, वो तब से ना तो फोन उठा रहे हैं, ना वो किसी व्हाट्सएप नंबर का जवाब दे रहे हैं। मतलब पिछले 1 हफ्ते तक मैंने मैसेज करके भेजा कि सर अगर तबीयत खराब हो गई है, सर कोई बात हो गई है क्या, कहीं चले गए हैं क्या। मैं बोल दूं सर, आपको बता दूं, उस शख्सियत को सैल्यूट है। मैं अभी पूरे लगभग 250 लोगों के बीच में मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं कि वो हम लोगों से भी 10 कदम आगे निकला। मतलब फोन उठाना बंद, बात करना बंद, नहीं तो दिन में 5 बार मुझको कॉल करके फोन करते कि सर कैसे शुरू करें, सर बड़ा लेवल कैसे हो पाएगा, सर बड़ी इनकम, सर अब तो फिर लग के काम करना पड़ेगा। वो आदमी मुझको ही मोटिवेट करके चला गया। तो ऐसे भी लोग आपको आएंगे। तो दोस्त आपको भी सीखना पड़ेगा कि बोलना ऐसे है। समय बर्बाद मत करो, यही आपकी असली पूंजी है। आपका मनी मैनेजमेंट जरूरी है, कमाना भी जरूरी है दोस्त, लेकिन बचाना भी जरूरी है, और उसको बढ़ाना भी जरूरी है। 3 चीजें आपके सामने होनी चाहिए। अगर मनी मैनेजमेंट आपके समझ में आ गया, कमाना है, बचाना भी है, और दोस्त उस पैसे को बढ़ाना भी है। चौथी चीज आपसे डिस्कशन करूं, डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, उनको ये लगता है कि हाँ या ना, हाँ या ना। अप्लाई ने कहा नहीं करना है, नहीं करना है। बाद में किसी और ने कहा करना है, करना है। यहाँ टीम ईगल का कोई लीडर आके बोल देता है गजब का प्रोजेक्ट है यार, बी बूस्ट, फिर साला अंदर से गुदगुद करना है, फिर अप्लाई ने उसको टोपी मारी ऊपर से, नहीं करना, क्या करना उसमें, तो रहने दो। फिर सोच विचार, यही करते करते बहुतों को मैंने देखा कि 25 दिन निकल गए। ये जो 25 दिन निकल गए बेचारे इसी में कसमंजस में कि हमको करना है कि नहीं करना है। तो दोस्त डिसीजन आपका रहेगा, डिसीजन मेकिंग आपको आनी चाहिए। हमें अपना अच्छा बुरा तो देख ही सकते हो, दूसरे का मत देखो। आप अपना अच्छा बुरा तो देख लो, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, कितना मुझको करना है। असली चीज है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, सपने आपके हैं, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए, किसी और का नहीं। किसी और के डिसीजन पे काम करने वाले फॉलोअर कहलाते दोस्त, और जो लोग अपने डिसीजन पे काम करते हैं ना, वो लीडर्स कहलाते हैं। कितने लीडर बचे यहाँ पे अब? ये जो 241 है, इनमें कितने लीडर बचे थे, दिखा दो एक बार एजेंट जिनको लगता है कि मैं लीडर हूं। मैं बार बार पूछता हूं आपसे, आपको जगाने का प्रयास करता हूं। आप अगर खाली ये बता सकते हो कि मैं लीडर, बोल सकते हो ना, तो दो टीम ईगल के पूरा मंच आपको मौका देता है लीडर बनने का भी। आपके है नहीं लीडरशिप, आपके अंदर है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता होगा कि मेरे पास नहीं है लीडरशिप, तो मैं आपसे केवल 240 में लीडरशिप आपके सामने दिख रही है, आप स्क्रीन पे देखते रहना, 65, 66, 67। आप ध्यान रखना इस चीज को। भाई बोलने में शर्म लगती लोगों की, मैं लीडर हूं। क्या कमाएंगे दोस्त, क्या जिंदगी बदलेंगे? 5 साल में जिंदगी बदलने का सिस्टम आपके सामने रखा हूं मैंने। 240 में 70 लोग कहते हैं मैं लीडर हूं। अब रहने दीजिए सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ बने हैं। 73 लोग यहाँ पे। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, दोस्त जिंदगी बदले ना बदले, तरीका तो बदल सकता है आपका। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आप अपने लेवल पर डिसीजन लो, अपनी जिंदगी का फैसला लो। क्यों? सही दिशा में सही समय पर लिया गया फैसला ना जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया है, आज अपने आप को बड़े लेवल पे गए। साथ में लर्निंग स्किल, रोज सीखना है। सीखने रोज आते हैं, मोबाइल रख दिया है, कहीं और घूम रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, मीटिंग चल रही है, मोबाइल में चल रहा है वो फेसबुक का रील। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैंने देखा है सुबह की ट्रेनिंग सेशन में लोग अपना स्टेटस लगाते हैं, उस समय स्टेटस लगता है, उनकी रील दिखती है, नोटिफिकेशन आता है कि फला फला लीडर ने अभी रील पोस्ट करी है। मतलब क्या हो गया? मैं सीनियर लीडर की बात कर रहा हूं, सीनियर लीडर जिन्होंने 12वें लेवल के, उनकी बात कर रहा हूं मैं आप किसी समय ना आपकी पूरी मीटिंग के समय उनका मैं ऊपर देखूंगा, दिखाऊंगा मैं आपको कि उनके स्टेटस लग रहे हैं। क्या स्टेटस लग रहे हैं? कि ऑनलाइन बिजनेस करो हमारे साथ। अरे नहीं करना इसमें भाई, सही समय पर सही डिसीजन और लर्निंग स्किल मस्ट दो। और आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल, छठा पॉइंट बहुत जबरदस्त है, आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल होनी चाहिए। सफल लोग जो होते हैं ना, अकेले नहीं आगे बढ़ते, सही लोगों के साथ बढ़ते हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ रहे, आपके कदम से कदम मिला के चल रहे, उनके साथ आप आगे बढ़ोगे।
तो आप नेटवर्किंग स्किल आप डेवलप करो, साथ में डिसिप्लिन समझो। यहाँ पर क्या है ना, मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज आगे बढ़ाता है, एक कदम आगे। मोटिवेशन आज आया है, कल चला जाएगा। कोई ना कोई लीडर आएगा, मोटिवेट करके चला जाएगा, जैसे मोटिवेट करेगा 15 मिनट के बाद डिमोटिवेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा भाई आएगा, अरे कहाँ फंस गए भाई, बार बार तो कह रहा हूँ, देख रहा वो भी भाग गई, ये भी चली गई, वो भी निकल गई। अभी बहुत सारे लोग जो हमारे से निकल गए, दूसरी वाली भाग गई। मतलब जैसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं कि मतलब इधर छोड़ के उधर गए, उधर वाली भी निकल ली, लौट के फिर आगे घर कोई, वो क्या कहते हैं वो भाई साहब, क्या उनको बोलते हैं। चलिए, इमोशनल कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे साथी गुस्सा जाते हैं, मत तवा जाते हैं, बोले ऐसे कहते, उसने ऐसे कैसे कह दिया, ये क्यों होगा, फिर हम देख लेंगे। फिर नहीं दोस्त, आप गुस्से को संभाल लो। गुस्सा सिर्फ कामयाबी पर लगाओ, कि आपका गुस्सा आपकी कामयाबी की मिसाल बन जाए। ये काम करके देखो, आप अपने गुस्से को डाइवर्ट कर दो, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं, निर्माण की तरफ ले आओ। तो क्या है, वही इंसान मजबूत इंसान बनता है जो अपने गुस्से को संभाल लेता है। गुस्सा संभालना जरूरी है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हर समस्या का आप मतलब जो है ना, मौका ढूंढना। हर समस्या में अभी क्या तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही। प्रॉब्लम ये आ रही कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं। ये हमारी अपनी सोच हो सकती सर। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। अगर कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप अपने लेवल से उसको जो है ढूंढ निकालो, उसका सोल्यूशन की क्या हो सकता है, कैसे उस पर काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, पब्लिकली ना करके इंडिविजुअल आप बात करोगे तो आपकी बात बन जाएगी। साथ में अगर 10वीं बात करें, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो, आप बड़े लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ये भी आपके लिए जरूरी है। ये 10 क्वालिटीज है जिनके माध्यम से आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे और आपकी लाइफ के अंदर चेंज आ सकता है। तो ये 5 साल 10 आदतें अपने अंदर लानी पड़ेगी, और ये 10 आदतें आपको कैसे कैसे बड़े लेवल पर लेके जाएंगी, कहां कहां से आप अपने उनको सीख पाओगे, कैसे आप डिसिप्लिन सीखोगे, कैसे नेटवर्किंग स्किल सीखोगे, कैसे कम्युनिकेशन स्किल में आपके इजाफा होगा। ये सारी चीजें कितने लोग चाहते हैं कि कहां मिलती हैं, ये कहां मिलती हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं, तो मैं बताऊं सर आपको। अब आप नोट कर लेना, आज के बाद से आप नोट कर लेना, ये 10 स्किल आपको एक ही जगह मिलती है, और बहुत ही गजब की जगह दोस्त वहीं मिलती है। और आप सब जानते हो, मुझे याद दिलाने की देर है खाली बस। चलिए, 40 लोग जानना चाहते वो जगह कहाँ है और कहाँ मिलेगी। ये है, यही वो जगह है दोस्त, जहां पर 27, 28, 29, 30 को आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा, आपके लाइफ चेंज होगा, आपका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना सब चेंज करके आपको एक एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास करेंगे। हमारे टीम के फाउंडर माननीय एच जी पांडे सर, उन्होंने एक कमिटमेंट डाला है कि अगर टीम ईगल का हिस्सा हो दोस्त, तो आपको हम तन से, मन से, धन से और विचार से पूरी तरह से रिजुविनेट कर देंगे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा जिम कार्बेट। जिम कार्बेट में जो हमारी एलडीपी होनी है, क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। हमारे पिछले प्रोजेक्ट में 6 नए पर्सन होंगे 4 लेवल से, और नए प्रोजेक्ट बी बूस्ट में आपको मिलेंगे केवल 2 टीयर रिसाइकल होने से। यानी आपको दूसरा टीयर एक बार रिसाइकल कर देना है। आपका जो एलडीपी का एक्सपेंसेज होगा वो पेड बाय योर डायरेक्ट अपलाइन होगा। ऐसे टीएनएस में भी आपको जो 6 नए पर्सन आपको मिलेंगे 4 लेवल के, उनसे आपको क्या मिलने वाला है, आपकी एलडीपी वहां पे बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो कितने भी साथी यहाँ पर है, एक बार रेजर कर दो जो एलडीपी में आ रहे। और मैं अपनी बात यहाँ पर इसलिए खत्म करूंगा, और मैं आपके आने वाले हर उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा कि आप जिस लेवल पर आप चाहो उस लेवल पर आप लेके जा सकते हो। आप जाएंगे, आपके साथी जाएंगे, आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा, और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी दोस्त। तो मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया, मेरे साथ बने रहे यहाँ पर। तो मैं चाहूंगा अगर होस्ट में हमारे राम नरेश सर यहाँ पर है,
तो ओवर टू राम नरेश सर, नहीं कोई भी होस्ट यहाँ पर 2 मिनट का समय उठा के अपना ले सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शानदार सेशन के लिए नॉन स्टॉप दिया और अपना क्वालिटी टाइम दिया और क्वालिटी एजुकेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी टीम ईगल आपका बहुत थैंक यू बोल रही है सेशन देने के लिए। तो ये रहा सर का सेशन कि अगर हम 10 हैबिट अपने में डाल लेते हैं तो 5 साल में अपनी जिंदगी में अमूल परिवर्तन यानी 360 डिग्री का